नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। अभी मैं इलाहाबाद के कुंभ नगरी में हूं, संगम नगरी में हूं। यहां पर अभी मैं आया हूं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का जो है स्मृति उनका तस्वीर मूर्ति बनाया गया था, यहां पर स्थापित किया गया है। यहां पर सपा के कार्यकर्ताओं ने जो मूर्ति स्थापित किया है, अभी तक इस महाकुंभ में किसी का भी मूर्ति जो है स्थापित नहीं किया गया था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने जो है महाकुंभ में मूर्ति को स्थापित किया है। क्या कुछ जानकारी है हम आप लोगों को दिखाते हैं। जिस इस चीज़ को जिन्होंने शुरू किया है उनका नाम है संदीप यादव जी हैं, संयोजक हैं जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के स्मृति सेवा संस्थान। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो सेक्टर नंबर 16 में जो है स्थापित किया गया है। लोअर मार्ग सेक्टर नंबर 16 में है। यहाँ पर जो है इनका जो है स्मृति जो है स्थापित किया गया है। आइए मतलब कैसे क्यों स्थापित किया है हम थोड़ा सा बात करते हैं। इनके जो कार्यकर्ता अगर सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं तो इनके द्वारा आप लोगों को बताते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव हूँ। राजेश यादव जी। जी। ऐसे मतलब कि अभी तक तो कुंभ में किसी का मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं किया गया था। इतिहास में पहली बार ये हुआ है। मतलब आप लोगों को मतलब दिमाग में विचार कहाँ से आया? जैसे कि हम लोग जैसे आया है, माननीय नेताजी गरीबों मजदूरों मसीहा थे और नेताजी की देन है हर गरीब मजदूर उनके आज हम लोग जो इस पर चलने लायक हैं। बहुत लोगों पर नेताजी ने काम किया था। रही बात मूर्ति इसलिए हम लोग लगाए हैं। यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं जो श्रद्धा रखते हैं कुंभ में, तो लोग आ रहे हैं तो हम लोग सेवा कर रहे हैं। देखें श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा शिविर है ये। इसमें खाना भी चल रहा है, लंगर भी चल रहा है और कम्बल भी वितरण हो रहा है। जैसे लोग आ रहे हैं जिसके पास कोई सहारा नहीं है उनके लिए हम लोग उनका सेवा कर रहे हैं। और रही मूर्ति जो कर रहे हैं कि आप किसी नहीं लगी भाई, हम लोग जब सेवा कर रहे हैं हम अपना नेताजी को हम लोग मानते हैं तो मूर्ति तो हम अपने नेताजी को रखेंगे ना। तो इसलिए मतलब कि आप लोग मतलब कि श्रद्धेय नेताजी का मूर्ति लगाया है, लेकिन आप जो लोग जिसको यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल रहा है तो उनको व्यवस्था भी आप लोग दे रहे हैं? बिल्कुल। जिसको कोई नहीं सहारा है उसको सहारा हम लोग हैं। जैसे कई लोग साधु संत आते हैं और गरीब आते हैं, जैसे जहाँ कोई नहीं रहने पाता है या ये सरकार जो डोंगा पीट रही है, कितना व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। कितना लोग कभी थी तो आप सरकार तो बता रही है कि हमने पूरा व्यवस्था कर दिया है रहने को। यही बगल में आप चले जाइए, नाला बह रहा है अभी इसी सेक्टर में, बगल में आप जाएंगे वहाँ तक लाइट पानी भी नहीं पहुँचा हुआ। आज ही सुबह धरना चल रहा था। तो कैसे कर रहे हैं? तो जो हमारे शिविर में हम जो आ रहा है हम लोग उनका सेवा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं और कंबल दे रहे हैं। बाकी सेवा हम लोग पूरा, जिसका कोई नहीं सहारा हम लोग यहाँ अपना सेवा कर रहे हैं। क्या कोई अल्टीमेटम दिया गया है कि मतलब कि मूर्ति को खंडित करने की, या कोई उपद्रवी कल रात में आए हमने कुछ न सुना मीडिया के माध्यम से? हाँ, कुछ लोग आए थे रात 3 बजे आए थे, वो खटखटा रहे थे, हम लोग सो रहे थे लेकिन खटखाए तो हम लोग जब दरवाजा खोले तो लोग चले गए। और सरकार द्वारा जो कहा जा रहा है कि मूर्ति या लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, ये भाजपा ही लोग कर रहे हैं। ये कोई साधु महात्मा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कोई साधु महात्मा यहाँ नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भाजपाई लोग जो ढोंग के पंडित और ठेकेदार बनते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो वो लोग आए थे, कोई मतलब पकड़ा गया था कि नहीं रात में जो मूर्ति तोड़ने के लिए अंदर आ पाए थे? कि लोग बाहर जैसे कि आ रहे तो मतलब कि वैसे जो बाहर गेट है उसको मतलब की आवाज खटखटा रहे थे। तो रात में भाई 3 बजे फिर हम लोग जब गए खोले हैं तो चले गए। अच्छा, जब आप लोग खोलो तो वो लोग यहाँ से निकल गए। तो अभी आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है। क्या मैं ये मानकर चलूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आएंगे? नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ भी सकते हैं, उनके हक है, कभी भी आ सकते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे। माननीय उन्होंने भी कुंभ करवाया है, उनकी सरकार थी तो अर्ध कुंभ लगा था, पूरा व्यवस्था किया था। हेलीपैड से लेकर जो संगम बना है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवाए थे। तो स्नान सबका महाकुंभ है ना, ये कोई एक के लिए नहीं है। उनको समय लगेगा, जब उनका होगा तो आ भी सकते। क्या उनके आने की कोई अभी तक कोई तिथि निर्धारित की गई है? तिथि निर्धारित है, आ भी सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आने की संभावनाएं हैं? जी आएंगे जरूर। तो अभी आप लोग जो मतलब कि आप लोगों की टीम कितनी है, जब जितने लोग मिलकर के जो आप लोग सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितने लोग उपस्थित होंगे? जैसे यहाँ कोई वैसे नहीं है, हम लोग मिलकर, जैसे संदीप भाई हमारे अध्यक्ष हैं जी, उनका नेताजी से बहुत लगाव रहा है। इसके पहले भी वहाँ संगम पे देखिए जो तस्वीरें लगी हुई हैं, तो सब मतलब की सेवा करते थे और अभी भी कर रहे हैं। कोई भी श्रद्धालु, जैसे हम तो सुल्तानपुर से आए हैं, कोई भी सेवा करना चाहता है आके कर सकता है। हाँ।
ये कुछ क्या जो भी बात थी अंकल जी ने बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं जो तस्वीर जहाँ पर स्थापित किया गया है। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूछिए, जो भी पूछना हो बोलेंगे, क्यों नहीं। जी मतलब कि अभी तक तो जो हमने देखा है कि यहाँ पर किसी का स्मृति चिन्ह नहीं लगाया गया, किसी की मूर्ति नहीं बैठाया गया है। तो आप ये बताइए कि मतलब कि मतलब ऐसी क्या मतलब थी जो यहाँ मुलायम जी का मूर्ति को लगाया गया? देखिए, ये जो मेला का क्षेत्र है ना, वो करोड़ों हिंदुओं का है। अब मुलायम सिंह जी भी तो एक हिंदू है ना। जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। उन्होंने दलितों पिछड़ों की आवाज़ दी है। तो वो जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पे आते हैं। अगर जो उनको नहीं मानते वो नहीं आएंगे। मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि वो उनकी आवाज़ है। आपको भी पता होगा कि पहले का समय कैसा था, आज का समय कैसा है। आवाज़ तो दी है ना, आप मानते हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आवाज़ तो दी है ना इन्होंने, दलितों पिछड़ों को आवाज़ दी है, तो इसीलिए लगाया गया है इनकी। इसके पहले भी बहुत से ऐसे मतलब नेतागण हैं जिन्होंने मतलब कि दलितों का और जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उनका तो कोई कहीं मतलब मूर्ति-वूर्ति स्थापित होने में नहीं दिख रहा है आप यहाँ पर मेले क्षेत्र में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने ये सीधा-सीधा कहा कि हम जो भी हिंदू धर्म है या हिंदू आस्था है उसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए उनकी मूर्ति नहीं लगाई गई है। लेकिन उनके मानने वाले ज़रूर आते हैं। आप ये मत इनकार करिए, जो आपने देखा कि अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन जो इतनी सारी भीड़ थी, ऐसा तो है नहीं कि जो वही लोग हैं वही लोग आएँगे। ऐसा एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी लोग आते हैं। ये मेला का क्षेत्र है, ये आस्था का क्षेत्र है। तो आस्था को हम किसी भी महापुरुष या उनके मानने वालों पे नहीं छोड़ सकते ना, कि यहाँ पे तो सभी लोग आएँगे, सभी विचारधारा के लोग आएँगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन रही बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, वो सामाजिक विचारधारा के आदमी थे। उनका मानना था कि जो धर्म हमारा शोषण करता है, हम उसको क्यों माने? वो अलग चीज़ है, वो सब अलग चीज़ है। धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन उस हिसाब से उन्होंने उस टाइम के पीरियड में वो सही कहा था। आप भी मानते हो उस टाइम पे किनका शोषण कितना ज़्यादा होता था धर्म के आधार पर, क्योंकि चीज़ें जो भी शोषण हुआ है धर्म के ही आधार पे हुआ है ना, और किसी आधार पे तो हुआ ही नहीं है ना। अच्छा ये बताइए कि हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी मतलब कि इस्लाम धर्म वाले भी वो लोग भी आ सकते हैं कि और उनको कुछ चैलेंज भी किया गया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, ये सब फालतू चीज़ें हैं। धर्म का मुद्दा मतलब आप जानते हैं, वोट बैंक की राजनीति है ये सब। और महाकुंभ है, कोई ये पहली बार तो हो नहीं रहा, हज़ारों साल से चला रहा है। और इसमें सुनिए पहले आप। देखिए, बीजेपी 2014 से सत्ता में आई है ना, 2014 से पहले कुंभ नहीं होता था। और वैसे भी 2013 में अखिलेश यादव जी करवा चुके हैं महाकुंभ। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये नेताजी हैं, अखिलेश यादव के पिताजी हैं। 2013 से ये 2014 से पहले कुंभ नहीं हुआ करते थे। कांग्रेस की सत्ता थी, ये भव्य कुंभ होते थे। देखिए, अभी क्या टाइम क्या है ना, प्रचार ज़्यादा होता है। एडवर्टाइजमेंट का समय चल रहा है। प्रचार ज़्यादा होता है और दिखावा ज़्यादा होता है। आप देखिए ना, आप भी मीडिया मतलब न्यूज़ चैनल देखते होंगे, कितनी अव्यवस्थाएँ हैं। लोगों को कितना पैदल चलाया जा रहा है, और भी बहुत सा सुख सुविधाएं की चीज़। और आपको एक चीज़ पता होगा कि महाकुंभ की जो तैयारी है बहुत लेट शुरू हुआ। आप देखिए, अभी बहुत सारे चीज़ें बन रही हैं, रनिंग पीरियड में है। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं उधर भी अभी रोडें बन रही हैं। अभी आप तो मतलब मेले से घूम करके आए हैं तो मतलब और जो श्रद्धालु दूर-दूर से कहीं दूसरे-दूसरे क्षेत्र से, दूसरे स्टेट से लोग आए हैं, उनके मतलब रहन-सहन की व्यवस्थाएँ यहाँ पर कैसी है? ये तो मुझे नहीं पता उनकी रहन-सहन की व्यवस्थाएँ कैसी है। लेकिन हाँ, ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे जितने भी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से हम जो वीडियोज़ देखते हैं, उनके हिसाब से बहुत लोग इस मेला की अव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे रहने का कोई स्थान रहे। वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ़ यूपी वालों के लिए सारी व्यवस्था है। जो लोग इस क्षेत्र को जानते हैं उनके लिए है। बाकी उनको आप इलाहाबाद जंक्शन या ये प्रयागराज संगम या झूसी, जो भी जितने भी उनके नज़दीक बता रहे हैं कि 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सरकार को ये सब सोचना चाहिए ना। मतलब पार्किंग की व्यवस्था आस-पास में कहीं नहीं किया गया? पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन बहुत दूर है। मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऐसा कुछ है। अब आप ये सोचिए कि प्रयागराज संगम का जो जंक्शन है, वो मेन मेले से कितना दूर होगा? आप गेस करिए, कितना दूर होगा? कितना दूर होगा? आप बताइए। आई थिंक 8 किलोमीटर तो होगा। अच्छा 8 किलोमीटर लोग यहाँ से पैदल गाड़ी पार्किंग करके 8 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं यहाँ तक? क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सोचिए ना। तो इतना दूर से अगर लोग अभी तो नहीं, अभी तो पार्किंग आपको नज़दीक मिल जाएगी। जो मेन स्नान होता है, जैसे मौनी अमावस्या अभी आने वाला 29 जनवरी को है, वो मेन स्नान होता है।
आज से नहीं, हम लोग तो यहीं के हैं, बगल के झूसी के हैं। अच्छा। हम लोगों का बचपन यहीं पे बीता है। हमारे बाप दादा बताते हैं कि आज का थोड़ी नहीं है महाकुंभ, बहुत पहले का है ना। अच्छा चलिए ठीक है, अपना शुभ नाम बता दीजिए, क्या नाम था भैया हमारा आपका? नाम अश्विनी कुमार यादव है। अच्छा सुनील कुमार। लेकिन हम्म, जो ये देखिए, धर्म जो होता है वो आस्था का होता है। इसमें कोई जात पात और ये सब चीज़ें नहीं होता है। आप किसको स्थान देंगे, किसको स्थान नहीं देंगे, ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन धर्म जो होता है वो जो आम नागरिक होता है, राजनीति से हट के, वो कभी धर्म का विरोध नहीं करता। वो लोग ये कहते हैं कि चलिए गंगा स्नान है, इतने दिन बाद आया, नहा लेते हैं। वो लोग राजनीति के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसा कि हमारे नेता लोग सोचते हैं। तो इस उनको समय बस हर मुद्दे पे राजनीति चाहिए, राजनीति इस चाहिए। समय कुंभ में क्या चल रहा है? राजनीति ज्यादा चल रही है कि मतलब कि श्रद्धा ज्यादा चल रहा है? देखिए, जिनको राजनीति करना है वो राजनीति कर रहे हैं, जिनको श्रद्धा करना है श्रद्धा करना है। जैसे राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति आपको पता है सब, आप हंस रहे हैं, नहीं। मतलब इसका आपको पता है सब। नहीं आप राजनीति कौन करता है, आप बताइए ना, राजनीति कौन करता है? कितने कितने, मतलब आप ये सोचिए, एक एक दुकानें 1-1 करोड़ रुपए की बिक जा रही हैं। कभी ऐसा हुआ है आज तक? नहीं, और यहाँ पर हमने अभी मतलब नहीं, आप बताइए, अगर 1 करोड़ में कोई दुकान नीलाम होगी तो उसका सामान कितना महंगा होगा? अरे आप घूम रहे हैं, आपको सब पता है। नहीं, हम आपसे जानना चाहते थे, हाँ। तो हम तो भाई लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अभी अब गया था देखो, कुछ सुनिए, हम लोग कुछ श्रद्धालुगण ऐसे भी थे हम्म। जिनके पास, लोग कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था इतना ज्यादा गड़बड़ है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग 100 200 रुपए ले आप रहे तो हैं। जान रहे हैं तो सब कुछ ना। मैं आपसे मतलब जानना चाहता था। चलिए ठीक है, आपने भैया जो भी अश्विनी जी आप जो कुछ बताया देखिए, कि हम लोग लोकल है, ये आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं ना, ये सलोरी उधर है, ये है बदरा सोनौटी, आगे हेतापट्टी है। यहाँ से लेके पूरा जो गंगा पथ बना है, पूरा वहाँ छतनाग घाट के आगे तक, ये हम लोग तो यही बचपन हम लोगों का बीता है पूरा यहाँ पे। ये कुंभ नहीं रहता तब भी हम लोग रेत देखते हैं पूरा, तो हम लोगों को पता है। देखिए, श्रद्धा का अच्छा विषय ये अलग है, बताइए कि राजनीति जो का। मूर्ति यहाँ पर जो स्थापित की गई है माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की, हम्म। ये मूर्ति मतलब कि परमानेंट यहाँ पर रहेगी कि नहीं, मेला के बाद देखिए, हटा दिया जाएगा? जैसे साधु संत हमारे आते हैं, वैसे हमारे नेताजी भी हैं, परमानेंट थोड़ी नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि आपको पता है ना, जुलाई में बाढ़ आ जाता है, पूरा ये क्षेत्र पूरा डूब जाता है, पूरा एकदम, मतलब भयंकर रूप से बाढ़ आती है, तो परमानेंट नहीं रहेगा। ये संदीप भैया ने अपना जो भी किया है, शायद हो सकता है कि ताकि हमारे नेताजी को लोग याद करें, उनके अच्छे कामों के लिए याद करें। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि जो लोग, देखिए, सबकी अपनी विचारधारा होती है। जो लोग नेताजी की विचारधारा से नहीं सहमत हैं, वो लोग बुराई करेंगे। जो इनकी विचारधारा से सहमत हैं, वो श्रद्धापूर्वक यहाँ आएंगे, चाहे साधु संत हों, चाहे जो हों, चाहे आम नागरिक हों। जैसे हम लोग आए हैं, तो हम लोग नेताजी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ आए ना। अभी तक जो मतलब कि जो अभी तक हमने सुना कि कोई अल्टीमेटम कोई दे रहा था कि यहाँ से मूर्ति खंडित करने या फिर उपद्रव करने के लिए, ये सूचना आप लोग जो है माननीय देखिए- अध्यक्ष के पास तक पहुँचाया है कि नहीं पहुँचाया है? देखिए, अध्यक्ष जी तक बात पहुंचे ना पहुंचे, पहले हम लोग सक्षम हैं निपटने के लिए। वैसे भी मेला क्षेत्र में ये सब फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। आप धर्म कर्म का काम करने आए हैं। प्रयागराज बहुत, ऐसा नहीं कि आज का प्रयागराज है, बहुत सालों से है, हजारों सालों से ये कुंभ हो रहा है। तो माननीय नेताजी ने बहुत पिछड़ों और दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया, मतलब बेसिकली सर्व समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप धमकी देंगे कि नेताजी की मूर्ति को खंडित कर देंगे, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप यही साबित करना चाहते हैं कि पिछड़े हिंदू नहीं हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि और कुछ है अलग? आप बताइए ना। ये कोई मतलब जो अल्टीमेटम मिला है, कोई बड़ा नेता कोई या सरकार की तरफ से मिला है कि बस एक्चुअल में हर पार्टी में कुछ नेता होते हैं जो आलतू फालतू के बयान दे के लाइमलाइट में आना चाहते हैं। आपको भी पता होगा कि अरे ये ऐसा बोल देंगे तो हो सकता है बड़े नेता की निगाह में आ जाए, तो हो सकता है कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, बाकी कुछ है नहीं। नेताजी का कोई कुछ आज तक जब से बने हैं, एक नॉर्मल टीचर थे, प्राइमरी के टीचर से लेके मुख्यमंत्री बनने का तो सफर तक किए हैं, अपने बलबूते के किए हैं ना, बपौती नहीं है कि बहुत बड़े अमीर घर के थे, वो थे, ये थे, ऐसा कुछ नहीं है ना, अपने दम पे किए हैं। तो कोई बाल भाई बांका नहीं कर सकता, वो अलग चीज है। और आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं ना, ये आपको पता कर लीजिए पूरा क्षेत्र किसका है वो अलग चीज है, यहाँ कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चलिए ठीक है। हाँ, ये और जो रही बात नेताजी के, वो हम लोग के मसीहा हैं। जी। हाँ, जैसे सारे साधु संत हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और हमेशा से सम्मान रहा है। ऐसा नहीं है कि आज से, हजारों साल से कुंभ होता रहा है। बीजेपी तो 2014 में आई है सत्ता में ना, उसके पहले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत यादव है, कहाँ से हैं भैया आप? जौनपुर से। जौनपुर से। जी। अभी हमने कुंभ में देखा, मतलब किसी का जो है
मूर्ति जो है स्थापित नहीं किया गया था। माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह का जो है मूर्ति जो है स्थापित किया गया, मतलब इसका आप लोगों के पीछे मंशा क्या है? हम लोग यही मंशा है कि नेताजी के स्मृति सेवा संस्थान हम लोग खोले हैं। जो है यहाँ जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था किया गया है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो है सुबह दूध भी मिलता है और बाकी जो भी खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, जितने भी लोग आते हैं 1000-2000 लोग, सबके लिए खाने की व्यवस्था। मतलब यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे तो आप लोग मतलब लंगर लगाते हैं यहाँ पर? हाँ, लंगर लगता है, सुबह से शाम तक चलता है। तो आप जो मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जो यहाँ पे इनका श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का जो स्मृति जी। सेवा संस्थान है, संदीप जी जो यहाँ के मतलब इनके संयोजक हैं, जी। तो आप लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिली इस चीज़ को करने बस के लिए? हम लोग अपने आप जो है नेताजी को जो है हमने कहा कि भाई कुछ अलग होना चाहिए, जो है इनके नाम अमर होने चाहिए, जो है जो इनके कार्य थे, जो इनके विचार थे, उसको जो जिंदा रहना चाहिए, जो है। और हम लोग उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं। जो नेताजी हमेशा चाहे हैं कि अति पिछड़ों को लेकर, मतलब ऊंचे पायदान से लेकर नीचे पायदान तक लोगों को जो है सेवा हो, जो है हम लोग वही कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को खिलाने पिलाने और जो भी कपड़े वस्त्र देने का काम कर रहे हैं, जिनको जो आवश्यकता उस सब देने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी आएंगे क्या इस कुंभ मेले में? वो तो हमेशा आते हैं, जो है जब मुख्यमंत्री थे तब भी आए थे, वो हर साल आते हैं। हो सकता है फिर इस बार भी आए, जो है आएंगे अवश्य आएंगे। ठीक है। ये जो कुछ बात कर रहे थे भाई साहब से, इन्होंने बताया कि जो है आएंगे, अध्यक्ष जी आएंगे। ठीक है, आप लोगों को हम दिखाते हैं जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है। अभी जो इनका जो पेंटिंग का जो आर्किटेक्चर्स भाई साहब हैं, अभी इनका दिखा दीजिए थोड़ा सा भैया। अभी कार्यक्रम जो उनका चल रहा है, फोटो मतलब अभी स्केच बनाया जा रहा है। सारी तैयारियां अभी काफ़ी पूर्ण हो चुकी हैं, अभी तैयारियां इसके साथ साथ तैयारियां चल भी रही हैं। आइए आप लोगों को हम वो दिखाते हैं मूर्ति जो यहाँ पर माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की जो मूर्ति बैठाया गया है। ये थोड़ा सा पास से दिखाइए। आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं सेक्टर नंबर 16 से जो लोअर साइड से, नीचे साइड से आएगा। सेक्टर नंबर 16 संगम लोअर मार्ग। सेक्टर नंबर 16 संगम लोअर मार्ग। आप लोग यहाँ पर आइए और जो है यहाँ पर श्रद्धेय नेताजी का भी दर्शन करिए और कुंभ में भी आप लोग जो है आवाज बोलते क्या था? बोला क्या आपसे? जी। श्रद्धेय नेताजी हम सबके नेता थे, सच्चे नेता थे। आप लोग को मतलब कि जो यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित किया गया है, ये मतलब कि हम कई लोगों से पूछे तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में कहाँ है? मतलब कहीं अध्यक्ष जी ने ये आप लोगों को संदेश तो नहीं दिया है कि आप लोग वहाँ पर मूर्ति स्थापित करके लोगों को सेवा करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेताजी बहुत कुशल विचार के थे, जो इस समय नहीं है, और ये हमारे देश के रक्षा मंत्री भी थे। बस ठीक भैया, बताइए भी क्या बताना चाहते हैं आप? नेताजी जो थे, नेताजी के विचार आज पूरे देश, पूरे हर समाज में है। नेताजी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनके कार्य यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत कार्य किए हैं और उनकी प्रतिष्ठा हर समाज, हर जगह व्याप्त है। और बस यही नेताजी हैं और नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। आप पूछिए जो पूछना है। ये बोलेंगे नहीं, क्या है मैं बोलूँगा? थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दो।